तो आज मैं उससे भी एक अच्छी स्टोरी बताऊंगा। कैसा था मेरा MBBS का पहला दिन, कैसे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज का पहला दिन कैसा था, पहली नाइट वाला जूनियर सीनियर का इंट्रोगेशन कैसा था। रूम पे एंटर होने के बाद मैंने देखा कि ऐसे 2 बेड पे सारे सीनियर, तो 7 से 8 बंदे ऐसे बेड पर बैठे हैं और हम लोग अंदर गए। देन उन लोगों ने बताया कि आओ आओ खड़े हो जाओ इधर। ऐसी प्रथा है कि ऐसा होता है, सब जगह ऐसा होता है। आप कोई भी मेडिकल कॉलेज में जाओ, मैं रियलिटी बताता हूँ कि ऐसा होता ही है। अगर आपके ग्रुप में ऐसा नहीं होता तो आप मान लो इन फ्यूचर एज अ सीनियर आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं होगी। इफ ऐसा नहीं होता तो अगर आप मानते हैं ना भाई हमने तो जूनियर की रिस्पेक्ट नहीं की, या फिर जूनियर हमारी सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते तो हम क्यों करें, तो भाई आपको भी नहीं मिलेगी रिस्पेक्ट। सबसे पहला दिन हम लोग अंदर आए और सामने सब सीनियर बैठे थे और हम लोग ऐसे खड़े हो गए, मीन्स नॉर्मली ऐसे अब 2 दोस्त मिलते हैं वैसे खड़े हो गए सामने। फिर एक सीनियर बोले कि बताओ तुम कहाँ से हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ पढ़े थे। इन सब लोगों ने बताया तो हम जो ग्रुप में 16 बंदे हैं उसमें से 13 बंदों ने बोला कि हम लोग ज्ञान मंदिर स्कूल से पढ़े थे और हमारा नाम ये है। और मोस्टली सब लोग भावनगर से और मैं एक अमरेली से था और एक महुआ से। देन सीनियर सेड के ओके ओके एंड एक उनमें से सीनियर भाई बोले कि अब मैं हम सबका इंट्रो देता हूँ। तो सामने भी ऐसे ही थे कि भाई इफ मान लो ना 15 बंदे थे तो उनमें 13 बंदे ज्ञान मंजरी के थे और 2 कोई अलग, मीन्स हमारे सीनियर बाय सीनियर ऐसे ज्ञान मंजरी का पूरा रोला चल रहा है। उसके बाद एक सीनियर बोले कि भाई मैं यहाँ से हूँ। सब लोगों ने अपना इंट्रो दिया और हम लोगों ने हमारा इंट्रोडक्शन दिया। देन उन लोगों ने थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया कि कैसे यहाँ पे सारी सिस्टम वर्क करती है हॉस्टल में और कॉलेज में। उन लोगों ने बताया कि आपको अभी तो आपका फाउंडेशन चलेगा, फाउंडेशन टाइप होता है, फाउंडेशन कोर्स उसको बोलते हैं, कि उसमें आपको सब बेसिक चीज़ें कॉलेज की और हॉस्टल की सिखाई जाती है कि आपको सब कुछ कैसे मैनेज करना है। उसमें कॉलेज का पूरा कैंपस टूर आ जाएगा, फिर क्लास टूर आ जाएगा, मीन्स कॉलेज की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन वो सब आपको बताएंगे। ये फाउंडेशन कोर्स हो गया, उसके बारे में सब कुछ बताएं। देन सीनियर जूनियर वाली बातें स्टार्ट हो कि आपको जूनियर मीन्स इफ़ आप जूनियर है और आपके सामने सीनियर मिले तो आपको उसको भाई बोलना है, क्योंकि ऐसे नाम से नहीं बुला सकते क्योंकि वो हमसे बड़े हैं। ऐसा ही होता है, अगर आप प्रोफेसर आपके सामने मिले और आप उसे नाम से बुलाए तो वो अच्छा नहीं लगता। वैसे अगर आपसे बड़े कोई मिले सीनियर तो आप उसको भाई कह के आपको बुलाना। फिर दूसरा नियम ये बताया कि इफ़ आप किसी सीनियर के रूम पे जाते हैं तो आपको बेसिक क्लोथिंग सेंस आपके पास होनी चाहिए कि आप ऐसे शॉर्ट्स वगैरह नहीं पहन सकते। फिर बताया कि इफ़ आपके सामने कोई सीनियर मिलता है तो आपको उसको स्माइल देनी है, लाइक बेसिक स्माइल, कि भाई उसको ऐसा ना लगे कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है या फिर ऐसा कुछ। फिर एक नियम बताया कि इफ़ आप रूम के बाहर से अंदर आते तो नॉक करके आना है, क्योंकि अंदर सीनियर अपना कुछ बेसिक काम कर रहे होते हैं तो उसको डिस्टर्ब ना हो, इसलिए नॉक करके अंदर डायरेक्ट ऐसे घुस नहीं जा सकते ना किसी के रूम पे, तो वो बताए। देन बताया कि चप्पल बाहर निकाल, अपने रूम पे कोई भी करो, लेकिन कोई और बंदा आके चप्पल पहन के रूम पे चला जाए तो वो तो ठीक नहीं है ना, तो वो नियम एक बताए। फिर बताया कि आपकी मेस 7 से 8 दिनों के बाद स्टार्ट हो जाएगी, जब आप सेटल हो जाओगे यहाँ, तब तक आपको हम लोग एक नंबर देते हैं, वहाँ से आपको खाना ऑर्डर कर सकते या फिर टिफ़िन मंगा सकते, आपको मैनेज वैसे करना है वैसे। देन उसने बताया कि हमारे ऐसे ऐसे सीनियर यहाँ से निकल चुके हैं और या फिर आपको सब लोगों का नाम याद होना चाहिए या फिर उनका रूम नंबर भी याद होना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी सीनियर की ज़रूरत हमें पड़ सकती है, तो ये तो बेसिक नीड है। फिर जनरल ऐसी बातें हुई कि आप कहाँ से हो और ये तो मेरा सीनियर था या फिर ये मेरे बैच से था या फिर ये मेरे पहले रूममेट था या फिर ये मेरे पास में बैठता था, फिर ये तो पहले बीजे में चला गया, फिर मैं अभी आया इसलिए ये जूनियर बना है सीनियर बना है। ऐसी बेसिक बातें हुई सब लोगों को। तब मैं भी किसी को नहीं जानता था, लेकिन
फिर पता चला कि यही अपने लोग हैं, इनके साथ ही हमें रहना है। तब एक सीनियर ने बताया कि ये कोई ग्रुप में रहना कंपलसरी नहीं है, आपको रहना हो तो रहो या फिर निकल जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सीनियर जूनियर है तो भाई क्यों ना रहे वैसे हम, क्योंकि कभी भी कोई भी बंदा काम आ सकता है। फिर तो भाई हम लोग सब अपने अपने रूम पे चले गए, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था रूम के उस हिसाब से। और मेरा रूममेट था वो नॉर्थ गुजरात से है, तो भाई उसका सीनियर जूनियर का माहौल अलग होता है। बेसिकली आप बीजेएमसी में आओगे तो आपको पता चलेगा कि जूनागढ़, राजकोट, भावनगर, कच्छ ऐसे कुछ ग्रुप्स बने रखे हैं, जिस हिसाब से जूनियर को और सीनियर को डिवाइड किया हुआ है, जिससे सिस्टम अच्छे से चले हॉस्टल का। और अपने अपने में रहे सब कोई, और ऐसे काम अच्छे से चले। तो नॉर्थ गुजरात और साउथ गुजरात सौराष्ट्र से बाहर है, मीन्स सौराष्ट्र ग्रुप में उसको नहीं गिना जाता, उसका अलग ही ग्रुप। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ग्रुप बने हुए तो हम किसी के साथ बात ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता, सब लोग साथ ही रहते, लेकिन मीन्स सिस्टम में आसानी रहे इसलिए ये सब। तो वो तो सो रहा था क्योंकि उसका कुछ ऐसे सीनियर ने नहीं बुलाया था, तो मैं आया तो भाई मैं सो गया, क्योंकि मुझे कल कॉलेज जाना था, 9 बजे कॉलेज होती है, तो 9 बजे हम लोग कॉलेज के लिए निकलेंगे। तो उससे पहले एक बंदे ने मीन्स हमारे ग्रुप में बोला कि हमें 9 बजे कॉलेज जाना है, तो हम लोग इस लोकेशन एक डिसाइड कर लिए कि वहाँ पे हम लोग मिलेंगे और फिर हम लोग कॉलेज जाएंगे। मैं रूम पे आया, सो गया, और अचानक से 6 बजे या फिर 7 बजे मेरी नींद खुल गई, क्योंकि 9 बजे कॉलेज जाना था, तो 7 बजे मुझे लगा कि उठना ही पड़ेगा। क्योंकि जब मैं पहले हॉस्टल में था 11 और 12 में, तब ऐसा था कि आपको पहले उठ के वैसे बाथरूम में से लाइन लगानी पड़ती थी, क्योंकि एक ही कंबाइन बाथरूम था सब लोगों के लिए। तो मुझे भी लगा कि इधर भी ऐसा होगा, तो मुझे 7 बजे तो उठना ही पड़ेगा। दिन में 7 बजे उठा, और मेरी बेसिक जो सुबह का कार्यक्रम होता है वो मैंने निपटाया। बाथरूम में जाके देखा तो भाई एकदम खाली ऐसे हो भाई, पूरे लॉबी में सब लोग वैसे तैयार होकर बैठे, मीन्स कोई जिसे पता हो, तो आलसी लोग नहीं उठे होंगे पहले दिन भी। मैं तो उठा था, बाद में मैं कभी नहीं उठा जल्दी, पहले दिन उठा था। बाथरूम में से खाली, मैंने वो भाई बाथरूम तो खाली होता है भाई इधर तो। फिर मैंने नहाया और अच्छे कपड़े पहन के मैं रेडी हो गया, और जो स्पॉट हमें बताया था वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में आओगे तो आपके पास कोई भी बाइक या फिर वगैरह कुछ नहीं होगा, तो आपको चल के जाना पड़ेगा हॉस्टल, या फिर आप कॉलेज के गेट से बाहर से आप 10 रुपये में रिक्शा कर सकते कि वहाँ से आप डेली जा सकते कॉलेज। लेकिन स्टार्टिंग में हमने पहले दिन रिक्शा की थी, फिर हम लोग चल के गए थे। कॉलेज का पहला दिन था, तो हम लोग ऑडिटोरियम में जाके आखिर में बैठ गए, क्योंकि हम लोग सारे बैक बेंचर्स। आखिर में बैठने के बाद एक मैम आई, एनाटॉमी डिपार्टमेंट की होगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट होते, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो एनाटॉमी की मैम आई और स्टार्टिंग भाषण से किया उसका कि ये सब बीजेएमसी का रूल है, ऐसे ऐसे रहना है आपको, ऐसे पढ़ना है, ऐसा पहला दिन था। और फाउंडेशन कोर्स था, मीन्स 12 बजे तक ही कॉलेज होती है, उसके बाद कुछ नहीं। तो वो सब बेसिक लेक्चर्स चले कि हमें कैंपस का टूर करवाया स्टार्टिंग में, कि यहाँ पे ये सारे डिपार्टमेंट है वो बताए, आपको फर्स्ट ईयर में कितने मार्क चाहिए पास होने के लिए वो बताया, फिर वाइट कोट सेरेमनी कब होगी वो बताया, फिर आपको एनाटॉमी पढ़ना कैसे है, फिजियोलॉजी कैसे पढ़ना है, बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, और उसके लिए कौन कौन सी बुक आपको चाहिए होगी वो बताए। तो ऐसा बेसिक सा सेशन चला, और एक के बाद 12 बजे खत्म हो गया सब कुछ। देन अगेन मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा कि आप स्टार्टिंग में नए नए हो तो आपको पीजी हॉस्टल में पीजी कैंटीन है, वहाँ पे आपको खाना है, क्योंकि वहाँ पे अच्छा मिलता है। आप शायद से 60 से 70 रुपये में आप लिमिटेड अच्छा लंच कर सकते हैं वहाँ पे, तो ये आपके लिए टिप है, वहाँ पे आपको खाना है। देन भाई रूम पे आए, और बस रूम पे आने के बाद सब लोग फिर से मिले कि कैसा गया अपना दिन। और हम लोगों ने सीनियर की मिमिक्री की, तो ये भाई ऐसे बोल रहा है, ये भाई ऐसे बोल रहे थे, ये भाई ऐसे बोल रहे थे कि भाई तू अपने कहाँ से वो बता, तू कहाँ से वो बता, वैसे मैं मिमिक्री की हमने। तो ऐसे ही
6 से 7 बज गए और रात को हम फिर से डेली रूटीन चलने लगा कि हम लोग वहाँ पे फिर से खाना खाने के लिए गए। फिर दूसरे दिन ऐसा हुआ कि हम लोगों ने टिफिन मंगाया और साथ में गए। तब से मैं भाई भावनगर ग्रुप में हूँ। तो ये था मेरा कॉलेज का पहला दिन, मीन्स पूरा ऐसे स्टार्टिंग से लेके सब कुछ मैंने आपको बता दी। तो आगे की स्टोरी अगर आपको जाननी है, देखो ये स्टोरी मेरे लिए ना, आप लोग जो रैगिंग की स्टोरी की डिमांड करें ना, उससे भी बढ़कर है। क्योंकि रैगिंग तो यार हुई नहीं है अपन की। मुझे सच बात बता रहा हूँ, अगर कोई सीनियर्स देख रहे हैं तो भाई सॉरी, लेकिन मुझे सीनियर्स ने बोला था कि ये नाम की लिस्ट है पूरी और उसमें से तुझे नाम याद रखने। तो हर बार हर सीनियर ने मुझे नाम पूछा है तो उसके नाम में मैंने गड़बड़ी की है। तो सीनियर जूनियर की जब भी बात याद आती है इंट्रो की, तब मुझे यही बात याद आती है कि भाई मैंने नाम नहीं याद रखे भाई किसी के। तो ये मेरे लिए अभी भी बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई ऐसे अचानक से सीनियर सामने आ जाए और मुझे पूछे कि भाई मेरा नाम बता, तो मैं अभी भी सोचने लगता हूँ कि इस भाई का नाम क्या था। तो ये आप गलती मत करना, नाम याद रख लेना सबके, क्योंकि अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। और क्या मैं टिप आपको दूं कि आप कोई भी ऐसा मत रखना कि मैं क्यों कोई भाई ग्रुप में ज्वाइन हूँ, मैं तो अकेला रहूँगा। तो ऐसा मत करना, कोई भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। क्योंकि यार स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये सब यार क्यों मैं कर रहा हूँ, मीन्स कोई सीनियर हमें पर्सनली बुलाए तो भाई मैं क्यों जाऊँ उसके पास। तो ये मत करना, क्योंकि भाई सब लोग अपनी अपनी ओर से एफर्ट लगाते हैं कि भाई वो थोड़ा डांट भी ले सीनियर, या फिर कुछ कह भी ले, तो भाई हमें उसका बुरा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि भले ही वो 2 मजे के लिए हमें कुछ भी बोले, लेकिन वो जब काम पड़े तो वही बंदा रात के 2 बजे भी आपकी हेल्प करने के लिए आएगा, ये बात याद रखना। तो भाई मैं क्यों ना करूं, अगर वो बंदा मेरे लिए 2 बजे भी ऐसा बोलता है कि भाई मैं तेरे लिए आऊंगा, तो अगर वो बंदा मुझे बोलता है कि भाई तो तू ये 50 लोगों का लिस्ट याद रख ले, तो भाई मैं क्यों ना रख। तो वही बात है, सीनियर जूनियर का रिलेशन सबसे बेस्ट है। तो करो भाई, आप जो बोल रहे हैं वो करो, और स्टार्टिंग में जो भी करना पड़े उसके लिए। और कोई भी सीनियर ऐसा नहीं होता कि वो आपको भाई पर्सनली टॉर्चर करे, या फिर पर्सनली आपको दिमाग से ऐसे ट्रीट करे, या फिर पर्सनली आपको ही टॉर्चर करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ा भाई है तो कुछ भी बोल सकता है, उसका मन पे मत लो। अगर वो अच्छी बात बोल रहा है तो उसको सुनो, अगर वो बुरी बात बोल रहा है तो भाई वो क्यों ऐसा बोल रहा है उसको समझ के दूसरे कान से निकाल दो, और वो जो कह रहे हैं बस उसको फॉलो करो। तो बस यही था मेरा पहला दिन एमबीबीएस का। तो ये पूरा स्टोरी टेलिंग टाइप वीडियो था कि मैंने आपको सारी स्टोरी बताई कि कैसे बीजेएमसी में ये सब चलता है, मेरी कॉलेज में ये सब चलता है। इफ़ आप बीजेएमसी में ज्वाइन हो रहे, तो ये मेरी स्टोरी में आपको 100% बोल सकता हूँ कि आप इससे रिलेट करोगे। देखना आप जब आओगे कॉलेज में तब आप रिलेट करोगे। तो बस यही था पूरा वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी मज़ेदार लगा हो या फिर फनी लगा हो, तो बेझिझक उस लाइन को आप कमेंट सेक्शन में बताएं। ये पूरा वीडियो मैंने ऐसे खुल के बताया ना, मैंने कोई भी इसमें, मुझे पता ही था भाई मुझे बताना है तो मैं खुल के बताऊंगा, मैं कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को हाइप करना ना भूलें। नीचे एक हाइप का आप कमेंट सेक्शन ऐसे स्वाइप करोगे तो आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर मुझे हाइप पॉइंट भेजना मत भूलना। और बस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ऐसी ही कोई स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसका जरूर से जरूर आंसर दूंगा, या फिर मुझे लगा तो उस पर वीडियो भी बनाऊँ। तो बस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।